Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. So in this session, we are going to discuss about UGC NTNet 2020 most expected topics on higher education part 6, and the topic is the Asia University Rankings 2020. This video is going to be presented by me, Swati Kanochia. But before that, please subscribe, like and share my channel Exam Addict. And if you are interested in my profile, so आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict, and in this video we are going to discuss about THE Asia University Rankings 2020. So ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, बिकॉज़ हर साल जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ये कंडक्ट की जाती हैं, ये रैंकिंग्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड ये जो THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ऑल्सो अगर आपका जो सब्जेक्ट है पेपर 2 का एजुकेशन है, तो भी ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020. So the first point is, it is conducted by British ranking agency Times Higher Education. So इसे Times Higher Education rankings भी कहा जाता है यूनिवर्सिटी के लिए जो कि कंडक्ट होती हैं. सो ये ब्रिटिश रैंकिंग एजेंसी है जिसका नाम है टाइम्स हायर एजुकेशन. टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसको एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी कहते हैं या फिर THE और टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग्स भी कहते हैं. आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही नाम मैंने आपको बता दिए हैं. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, इट हैज़ गिवन 8 पोजीशंस टू इंडियन यूनिवर्सिटीज़ अमंग द टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ इन एशिया. अगर एशिया में देखें तो कम से कम 100 यूनिवर्सिटीज़, जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर एशिया, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था एंड उनकी रैंकिंग्स हुई हैं. ओके, एंड उसमें से जो 100 टॉप यूनिवर्सिटी को चूज़ किया गया है रैंकिंग के पर्पस से, उसमें से 8 पोजीशंस हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को दिया गया है. यानी कि हमारी जो टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो 8 उसमें से सिलेक्ट हुई हैं इन आउट ऑफ टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़. राइट, moving on, the third point is, among the list of 8 universities from India in Asia University rankings, as many as 6 are Indian. So ये जो लिस्ट है 8 यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें से बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसमें से 6 को सिलेक्ट किया गया है. ठीक है. नाउ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ यानी IITs इंक्लूडिंग दिल्ली, खड़गपुर, रोपर, इंदौर, कानपुर, रुड़की, इनका सिलेक्शन हुआ है. इन IITs का सिलेक्शन हुआ है. राइट. अपार्ट फ्रॉम IITs, अदर इंस्टीट्यूट्स इंक्लूड बेंगलुरु's इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी. राइट. सो IITs के अलावा भी जो और दूसरी इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक IISc एंड इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जो कि बेंगलुरु बेस्ड हैं, इन इंस्टीट्यूशंस को भी चूज़ किया गया है रैंकिंग्स के लिए. राइट. नाउ मूविंग ऑन, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020. इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं कि कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ THE यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग लिस्ट में शामिल हुई हैं. दिस ईयर इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी IITs फ्रॉम दिल्ली एंड खड़गपुर हैव मेड इम्प्रूवमेंट. सो जो IIT दिल्ली एंड खड़गपुर ने थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई है. नाउ देखते हैं इनकी पोजीशंस क्या है. IIT Ropar has significantly jumped at 47 position while it was not even in 100 positions last year. अगर लास्ट ईयर की हम THE रैंकिंग देखेंगे, सो उसमें 100 पोजीशन पे भी नहीं थी. एंड आप सोच सकते हैं कि IIT Ropar जो है वो 47th पोजीशन पे इसने स्कोर किया है. नाउ IIT इंदौर रीच्ड 55th पोजीशन. ये 55th पोजीशन पे है. ठीक है, इसकी पोजीशन 55th है. ठीक है. IIT इंदौर. नाउ IIT खड़गपुर रीच्ड 59th पोजीशन. ये 59th पोजीशन पे है.
IIT दिल्ली रोज 67 पोजीशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि IIT दिल्ली एंड IIT खड़गपुर ने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है अपनी रैंकिंग्स में। सो IIT दिल्ली अब 67th पोजीशन पे है इस ईयर 2020 में। IIT बॉम्बे रीच्ड 69th पोजीशन, ये 69th पोजीशन पे है IIT बॉम्बे। Now moving on, IISc in Bangalore has indeed come down in position and reached 36th position. Now IISc जो है बेंगलुरु बेस्ड, उसने अपनी जो पोजीशन मेंटेन कर रखी थी अब वो नीचे आ गई है उस पोजीशन से एंड इसने स्कोर किया है 36th पोजीशन। Now Institute of Chemical Technology has first time joined the league with 97th position. इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है जिसकी पोजीशन आई है 97th पोजीशन। ये जो पोजीशन मैंने आपको बताई है ये आपको अच्छे से इसको याद करना है। नाउ इम्पॉर्टेंट एक बात ये भी हो जाती है दैट जो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है इसने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है इस रैंकिंग में, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ मूविंग ऑन, both regionally and globally it is clear that India's higher education system has a lot to shout about. So ये regionally भी and globally भी, international basis पे भी अगर देखेंगे and regionally भी देखेंगे तो ये बहुत clear हो गया है कि जो इंडिया की जो higher education system है वो बहुत कुछ कहती है, ठीक है। The Asian ranking report has mentioned that IITs are improving in terms of teaching, research and industry metrics compared to 2019. So 2019 के comparison में अगर देखें so Asian ranking report ने ये mention किया है कि जो भी IITs ने participate किया है उन्होंने अपनी जो ranking जिस बेसिस पर रैंकिंग्स होती हैं, जो उनके पैरामीटर्स हैं रैंकिंग्स के, उसमें इन्होंने इम्प्रूव किया है, ठीक है। टीचिंग, रिसर्च एंड इंडस्ट्री मैट्रिक्स की बेसिस पे इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। At the same time, they are seeing a downward trend in citation scores and continued stagnation when it comes to internationalization, with only IIT Bombay and IIT Madras seeing improvement. And also, अगर हम देखें कि इन्होंने कुछ downward trend भी देखा है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ improvement भी हुआ है and आप देखेंगे कि कुछ downward trends भी हुए हैं, जिसमें कि सिटेशन स्कोर एंड कंटिन्यूड स्टैग्नेशन की शिकायत की गई है कि उसमें कंटिन्यूड स्टैग्नेशन यानी रुकावट एंड सिटेशन स्कोर को लेकर उनका जो पोजीशन है वो काफ़ी डाउनवर्ड है। व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनलाइजेशन विथ ओनली IIT बॉम्बे एंड IIT मद्रास में ही इम्प्रूवमेंट देखा गया है। नाउ इंटरनेशनलाइजेशन का क्या मतलब है यहाँ पर? इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब है दैट कि कितनी इंटरनेशनल फैकल्टीज़ आ रही हैं, लेक्चर्स दे रही हैं एंड कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स को लेके हायर एजुकेशन के लिए। सो दिस इज़ कॉल्ड एज इंटरनेशनलाइजेशन इन हायर एजुकेशन। नाउ मूविंग ऑन, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट आपने जाना कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की जो भी रैंकिंग्स हैं एंड किसने पार्टिसिपेट किया ये तो आपने जान लिया, बट ऑल्सो ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट ये जो टाइम्स हायर एजुकेशन है इनकी रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन है। टॉप 5 एशियन यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं? सिंघुआ यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये चाइना की हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, द हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो ये 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एशियन यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग्स हुई हैं टाइम्स हायर एजुकेशन ने कंडक्ट किया है उसमें ये 5 यूनिवर्सिटीज़ टॉप 5 रैंक इन्होंने स्कोर किया है। ना ये तो रही टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो अगर आपने हायर एजुकेशन के बाकी करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, अगर वो नहीं देखे हैं सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उन्हें देखें बिकॉज दे आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। Thank you so much for watching. Stay blessed. Thanks
for watching. Please subscribe, like and share my channel Exam Addict.